हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लाभदायक अवश्य होती है। आज कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, तो आप लोग वीडियो ध्यान से सुनिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि जो सूचना यहाँ पे दी जाती हैं वो ऑथेंटिक दी जाती हैं और सही दी जाती हैं। अब चलते हैं आज आज की जरूरी सूचनाओं पे। तो मैं बता दूं, आप में से जितने भी लोग असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर से जुड़े हुए हैं या फिर जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, आप में से बहुत बच्चे आज आयोग माननीय सचिव जी से मिलने जा रहे हैं अंतिम परिणाम के लिए, और कहीं ना कहीं वो लोग पहुंच भी चुके होंगे आयोग पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग लखनऊ के आसपास हैं और आयोग पे जा सकते हैं तो जाइए, और वहां पे सचिव जी से रिक्वेस्ट करिए कि आपका अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाए। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से 19 मई को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न कराया गया था आयोग के द्वारा, और आज 5 महीने से ज़्यादा हो गया और आपका अंतिम परिणाम देखने को नहीं मिला। आपके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोरिंग टेक्नीशियन का हुआ था, जिसका कि परिणाम 2 महीने पहले आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें चिंता का विषय है। असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर पे जब भी बच्चे मिलते हैं सचिव साहब से या आयोग के किसी भी अथॉरिटी से, वहाँ से जो सूचनाएं मिलती हैं उसके अनुसार यही सूचनाएं मिलती हैं कि आपका अभी डिग्री और डिप्लोमा का जो मामला है वो सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन ये भर्ती पहली बार तो आई नहीं है एएसओ की। इसके पहले 2016 में डॉक्यूमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू ये चल रही है भर्ती, जिसमें आए दिन सेकेंड लिस्ट निकाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं सेकेंड लिस्ट निकालने का जो मामला है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसमें किया गया होगा, निर्णय लिया गया होगा, कोई ना कोई कमेटी का रिकमेंडेशन माना गया होगा, तभी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कराने के लिए उसमें कट ऑफ गिरा करके और बच्चों को डॉक्यूमेंट मंगाया जा रहा है। इसके साथ साथ यूपीपीएससी के द्वारा आपकी भर्ती यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर कई बार आ चुकी है, लोअर पीसीएस के थ्रू, पीसीएस के थ्रू और इंडिविजुअल भी आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये भर्ती नई नहीं है। अगर आयोग चाहे और इसमें थोड़ा सा तत्परता लाए तो डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके आपकी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। और चूंकि 5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, और अगर आपका परिणाम मैं बता दूं, अगर इस महीने में नहीं आया तो निश्चित तौर पे इसका अंतिम परिणाम जो है बहुत लेट होने की संभावना है, क्योंकि दिसंबर में बहुत सारे पेंडिंग काम है, आप लोगों को भी पता है। जैसे लेखपाल का रिजल्ट आना है, इसके साथ साथ बहुत सारे पेपर पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिनका कुछ का शॉर्ट लिस्टिंग आ गया है, कुछ का आना बाकी है। सिलेबस बहुत छोटे छोटे विज्ञापनों का दे दिया गया है, पेपर कराना है अभी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित रिजल्ट लाने हैं। तो ये सारे पेंडिंग काम अगर आयोग करना चाहेगा दिसंबर में, तो आपके अंतिम परिणाम पे काम नहीं हो पाएगा, जिससे अगर कहीं जनवरी या फरवरी में आचार संहिता लग गई तो आपका परिणाम फिर वहां पे बाधित होगा। और कहीं ना कहीं अगर आचार संहिता लगी तो फिर आपका असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो परिणाम है वो नई सरकार बनने के बाद, यानी कि लोकसभा की जो नई सरकार बनेगी उसके बाद ही आपका परिणाम फिर देखने को मिलेगा। और ये एक केवल और केवल संभावना है, और ये कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक अप्रोच लग रही है वो यही लग रही है कि अगर आपका अंतिम परिणाम इस महीने नहीं आता है तो निश्चित तौर पर संभावना बन रही है कि आपका परिणाम थोड़ा सा इसमें देरी देखने को मिले। इसलिए आप लोग सचिव साहब से मिलते रहिए, समय समय पे उनसे रिक्वेस्ट करते रहिए, और अगर वो सारी चीज़ों को स्मूथली अगर काम होता रहा तो निश्चित तौर पे इस महीने आपका परिणाम आ भी सकता है, नवंबर के महीने में। तो आप लोग थोड़ा सा तत्पर रहिए और रिक्वेस्ट करते रहिए। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग असिस्टेंट एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो एजीटीए के लिए अभ्यर्थी यहाँ पे उपस्थित हैं, और या जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, एजीटीए का विज्ञापन, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का जो विज्ञापन है वो आपको इसी महीने देखने को मिलेगा और बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इनमें कोई अड़चन नहीं है। और कहीं ना कहीं जो फेस्टिवल्स थे या फिर जो पीईटी 2023 कराना था, उसमें करीब 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी थे, उनका पेपर कंडक्ट कराना था, इसलिए आयोग जो है थोड़ा सा इसमें बिजी था। आपका विज्ञापन अब बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। ज़्यादा चांसेस है कि 80% आपका आपके सब्जेक्ट से आए। वैसे जो समय आएगा आयोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अपलोड करेगा उसके अनुसार सारी चीज़ें होंगी, लेकिन सिलेबस के रूप में फिलहाल आप लोग अपने सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह। इसके साथ साथ जितने भी लोग जूनियर इंजीनियर 2018 के हैं, उनका परिणाम दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। जैसा कि माहौल बन रहा है और जिस तरीके से लग रहा है, जिस तरीके से कार्यप्रणाली है, इस तरीके से लग रहा है कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका परिणाम आने की संभावना बन रही है। इसके साथ साथ
जूनियर असिस्टेंट 1262 का भी परिणाम आपका दिसंबर के लास्ट तक आ सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जो 5500 के आसपास पद के लिए फॉर्म भरवाया गया है जूनियर असिस्टेंट का, इसका एग्जाम आपका जो है जनवरी के लास्ट में या फरवरी में होगा, यानी कि आचार संहिता लगने से पहले अगर इसका एग्जाम हो गया तो ठीक है, अदरवाइज इसका एग्जाम जो है आपका चुनाव के बाद होने की संभावना बन रही है। इसके साथ साथ मुख्य सेविका का जो परिणाम है वो आपको 15 से 20 दिसंबर के आसपास देखने को मिल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और आप लोग जनवरी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। उम्मीद यही बनाई जाए, यही मतलब कि उम्मीद यही है कि 15 से 20 दिसंबर तक आपका परिणाम आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और आपकी डीवी जनवरी में कंडक्ट कराने की संभावना बन रही है। तो आप लोग उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। और जहाँ तक कट ऑफ की बात है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे साइंटिफिक जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, 43 से लेकर के 45-46 जाना चाहिए कट ऑफ इसकी प्री की, यानी कि EWS, जनरल, SC, जितने भी लोग हैं OBC, इनके कट ऑफ समान जाने की संभावना बन रही है। और 43 से लेकर के 45-46 के आसपास ही आपके कट ऑफ प्रिलिमिनरी रहने की संभावना है। और जो मेंस में आपके नंबर बढ़ेंगे वो 2-3 नंबर बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ITI अनुदेशक का जो आना है शॉर्ट लिस्टिंग, वो बहुत जल्द आ जाएगी आपकी। हो सकता है कि इस महीने के सेकेंड पखवाड़े के शुरुआत में देखने को मिल जाए। तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए, निश्चिंत होकर के तैयारी करिए, आपका पेपर बहुत जल्द होने वाला है। इसके साथ साथ जितने भी लोग VPO के हैं, यानी कि विलेज ग्राम पंचायत अधिकारी के, जिनका फॉर्म भरवाया गया था और जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग भी आ चुकी है, करीब 60,000 से ज़्यादा बच्चों को पास किया गया है उसमें मुख्य परीक्षा के लिए। तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहें। आपका पेपर जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी तक देखने को मिलेगा। आचार संहिता से पहले पहले आपका पेपर होने की संभावना लग रही है। अब इसके साथ मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और अपने किताबों पे ध्यान दीजिए। जिस तरीके से PET 2023 हुआ है, इसको देख करके आप लोग समझ चुके होंगे कि पेपर का मोड कहाँ जा रहा है। जो फिलहाल जो प्रेजेंट में जो करंट में जो एजेंसी है, उस एजेंसी का जो कंस्ट्रक्शन है क्वेश्चंस का, उसको आप लोग देख चुके हैं। ये चीज़ें मुख्य सेविका में भी देखने को मिली, ये चीज़ें जूनियर असिस्टेंट 1262 में भी देखने को मिली, और यही चीज़ आपका PET 2023 में भी चारों शिफ्ट में देखने को मिली है। निश्चित तौर पे इस बार जो PET में बच्चे 40-50 नंबर भी पाएंगे, उनका कहीं ना कहीं अच्छा परसेंटाइल होने की संभावना बन रही है। तो आप लोग आगे की तैयारी करते रहिए। जैसा भी कुछ होगा मैं वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको सारी चीज़ें सूचनाएं समय पे दे दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसके साथ साथ अमर हब चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और कोई भी आपके मन में अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से उसको सारी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इन्हीं अच्छी बातों से दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। जय हिंद।